सारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें नहीं है ना। वो कौन सा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके तहत हमने अपनी बहनों को, अपनी माओ को मुफ्त का बस का जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया? उसमें भी हमारी छोटी बहन जो है नाराज कि किश्तवाड़ को सिर्फ एक बस जाती है ना, वो हमारा कसूर है। क्यों नहीं है और बसें? हम तो अभी आए, कोई बात नहीं, हम इन बसों की तादाद बढ़ा देंगे और बढ़ा के रखेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अगर आज एक ही बस है तो जो डबल इंजन की आप लोग अक्सर बात करते हो, यहां कौन सी डबल इंजन की कमी थी? दिल्ली में भी सरकार आपकी, मतलब मरकजी सरकार, और यहां पे भी आपकी, फिर बसों की तादाद बढ़नी चाहिए थी। अब चलिए, उस एक बस में भी अगर उनको मुफ्त चढ़ने का मौका मिला तो क्या हमने उनके साथ गुनाह किया? कल को 5 बसें होंगी, उन 5 बसों में भी हमारी बहनें जो है मुफ्त चढ़ेंगी। इंशाल्लाह एक दिन आएगा 10 बसें होंगी, 10 में चढ़ेंगे। इसी से ऐसी ही तो शुरुआत होती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत एक गलतफहमी बीच बीच में हो जाती है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है वो सिर्फ वहां से आता है और यहां इस्तेमाल होता है। कई सारी ऐसी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है जनाब, जिसमें हम उनको ऑगमेंट करते हैं, वहां से कम आता है, यहां से उनको बढ़ाने का काम होता है। तो जब उनका यहां असेंबली में जिक्र होता है, कोई गलत बात नहीं है। अब मिसाल के तौर पे पीएम जो गोल्ड कार्ड है, उस पीएम गोल्ड कार्ड के तहत सिर्फ बीपीएल तक कवरेज है। उसके जो बाकी 18 लाख फैमिलियां हैं, उसका खर्चा हम उठाते हैं। तो ये जो आप बार बार अपनी तकरीरों में कहते हो कि पीएम गोल्ड कार्ड का पूरे जम्मू कश्मीर को वहां से कवरेज है, नहीं है। अगर सिर्फ उस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे, सिर्फ बीपीएल कवर होता है। पूरे जम्मू कश्मीर को कवरेज के दायरे में जम्मू कश्मीर के बजट का पैसा आता है। समग्र में जब ग्रांट्स पे बात होगी, इस पे तफसीलन एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा बात करेंगी। लेकिन इसमें भी जो वहां से मिलता है उसको यहां पे ऑगमेंट किया जाता है। वहां पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वेजेस, लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स। हमने 28,000 के लिए जो रेगुलर सैलरी वाले हैं उनको इसके दायरे में लाके उन्हें जो है इसके वेजेस ऑगमेंट किए हैं समग्रा के तहत। इसी तरह नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो सोशल वेलफेयर की स्कीम है, और मैं इसलिए सेक्टर वाइज और इन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा डिटेल में, क्योंकि मैं जानता हूं कि कल से ग्रांट शुरू होंगे और तफसीलन हर डिपार्टमेंट को लिया जाएगा। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि आप इस बजट की सबसे बड़ी खासियत क्या है, मैं ये कहूंगा कि ये पहली मर्तबा है कई सालों के बाद कि जम्मू कश्मीर का बजट जम्मू कश्मीर के लोगों के तहत जम्मू कश्मीर की असेंबली में पेश हुआ। इसमें खामियां होंगी, इसमें कमजोरियां होंगी। कोई डॉक्यूमेंट, कोई बजट जो है वो परफेक्ट नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बजट यहां पर डिस्कस हो रहा है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में नहीं। इसको बनाने में आप सबका रोल है, कहीं कम कहीं ज्यादा। लेकिन शायद ही आप में से कोई है जिसकी सुनवाई नहीं हुई इसको बनाते हुए। आज इसको डिस्कशन किया जा रहा है तो आप कर रहे हो, वहां पे बैठे हुए एमपी हजरात नहीं। इसको पास आप करोगे, वो नहीं। बड़ी मुद्दत के बाद, बहुत इंतजार करवाने के बाद, बहुत पापड़ बेलने के बाद हम इस नौबत पे आए हैं कि जम्मू कश्मीर के बजट का फैसला जम्मू कश्मीर के चुने हुए नुमाइंदे कर रहे हैं। और ये
इस बजट की सबसे बड़ी बात है। इस बजट के तहत हमने कोशिश की कि लोगों को अपनी आवाज वापस मिले। जो हमने कहा था, वी वांट टू रिस्टोर द डिग्निटी, द एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये उस हिस्से में एक शुरुआत है। सोशल इक्विटी, ये उस तरफ एक कदम है। स्पीकर साहब, जम्मू कश्मीर के आवाम को ये यकीन देते हुए कि हमने चंद छोटे कदमों से अपना सफर शुरू किया है। वो कहते हैं कतरा कतरा समुंदर बनता है। इनको कतरे ही मान लीजिए, लेकिन इन कतरों को जमा कर करके इंशाअल्लाह हम 5 साल के बाद लोगों को समुंदर एक पेश करेंगे। मैं तमाम ऑनरेबल मेंबर्स का इस डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए शुक्रिया करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये बजट जो है, जब मौका मिलेगा, इसको पास करके हम लोगों के हवाले करेंगे। गवर्नर साहब का, एजी साहब का खुतबा लव लेटर, ठीक है ना, है, क्या करें। ये वाला बजट स्पीच, ये भी लव लेटर। अब मैं फूक फूक के कदम रखता हूं कि मैं कुछ बोलूं तो कहीं इसको मैं लव लेटर के तौर पे लिया जाएगा, लेकिन मैंने इसको लव लेटर ओन किया। जब प्रेस ने मुझसे पूछा, जनाब ऑपोजिशन कहती है दिस इज अ लव लेटर टू द बीजेपी, मैंने कहा बिल्कुल है। It's a love letter to the BJP, it's a love letter to PC, it's a love letter to PDP, it's a love letter to NC, it's a love letter to CPM, it's a love letter to Congress, it's a love letter to Khurshid Saab's party, it's a love letter to independents, it's a love letter to the people of Jammu and Kashmir. लव लेटर, आप लव लेटर क्यों लिखते हो? प्रेम का इजहार करने के लिए, मोहब्बत का इजहार करने के लिए। क्या मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मोहब्बत करता हूं? बेशुमार लोग मोहब्बत करता हूं, बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, और कोशिश की है कि इस मोहब्बत के तहत मैं कुछ उन्हें दे पाऊं। तो मैं शर्मिंदा नहीं हूं कि हमने लव लेटर लिखा, और इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी रखी तो अगले 5 साल तक हम लोगों को ये लव लेटर लिखते जाएंगे। लेकिन क्या गुनाह है ना अगर हम किसी का शुक्रिया करें? क्या नाशुक्रगुजार रहें? अगर किसी ने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ किया है, मदद की है, तो क्या मुझे हाउस में खड़े होकर कहना चाहिए कि कुछ नहीं किया?